सो हेलो एवरीवन। आज के इस फ्राइडे मार्केट आउटलुक में हम लोग बात करेंगे मार्केट इस हफ्ते कैसा रहा, अगले वीक क्या अपॉर्चुनिटीज है, कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और पिछले फ्राइडे मार्केट आउटलुक में जैसे मैंने बताया था कि अभी वक्त आ गया है बाइंग करने का, और मैंने कुछ 8 स्टॉक के रिकमेंडेशंस दिए थे, बाय रिकमेंडेशंस दिए थे, और वो भी देख लेंगे कि इस हफ्ते वो स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है और कहाँ पे अभी तक हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, कौन से स्टॉक में एग्जिट किया है, और नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा सेक्टर या कौन से नए रिकमेंडेशंस मैं आपको देने वाला हूं। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले यहाँ पे मैं एक डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी मेरा व्यू में शेयर करता हूँ वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज नहीं है या आपको नहीं समझ में आता है, ट्रेड लेने से पहले आप आपके एडवाइजर से एडवाइस लीजिए और उसके बाद में ट्रेड लीजिएगा। और यदि आप फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा कोर्स है वो अगर करना चाहते हो, तो वो कोर्स हम लोग अनाउंस करने जा रहे हैं नवंबर फर्स्ट वीक में। बहुत सारी इंक्वायरी आ रही है कि इस महीने ही आप ले लो, लेकिन ये जो मंथ है वहां पे शेड्यूल बहुत टाइट है। ऑलरेडी हमारा ट्रेड लाइक प्रो जो कोर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, और आने वाले टाइम में अभी फेस्टिव सीजन भी है, दिवाली भी आ रही है। इस महीने पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं उसको। और यदि आप इंटरेस्टेड हो या यदि आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना है, आप लोग वो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट करिए और वहां पे आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो। बात करते हैं इस हफ्ते मार्केट कैसा रहा। और इस हफ्ते जैसे मैंने बोला था कि मार्केट अगर डाउन आता है तो भी हमें बाय करना है, वेट नहीं करना है, अब वक्त आ गया है बाय करने के लिए। मंडे को जो है वो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, या वहां पे 200 पॉइंट निफ्टी डाउन में क्लोज भी हुआ था, और वहां पे हमने सारी हमारी बाइंग पोजीशन जो है वो हमने क्रिएट की। और उसके बाद में अगर इस हफ्ते देखेंगे तो उसके बाद में जिन जिन स्टॉक्स में हमने बाइंग की, मेजोरिटी मतलब 99% स्टॉक, 8 में से 7 स्टॉक्स में आज प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा है, और एक स्टॉक जो है वो वहां पे लॉस हुआ है और वहां पे हमने एग्जिट भी कर दिया है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा स्टॉक है वो। पहले व्यू जो है वो पहले देख लेते हैं, एनालिसिस जो है वो पहले निफ्टी में स्टार्ट करेंगे, वीकली चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं वीकली चार्ट ओपन कर देता हूं। आरएसआई जो है वो बिल्कुल 40-60 के बीच में है। वीकली आरएसआई हमें सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे न तो डाउन ट्रेंड है और न तो अप ट्रेंड है, मेजरली बुलिश या बेरिश ट्रेंड नहीं है। हो सकता है हमें कंसोलिडेशन देखने को मिले, लेकिन अगर चार्ट की अगर स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो वहां पे प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज को वो रिस्पेक्ट दे रहा है। पिछले हफ्ते भी उसने टच किया और वहां से बाउंस हुआ, इस हफ्ते भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को वहां पे टच हुआ, और उसके बाद में वापस से यहाँ पे हमने रिकवरी देखी गई। और अगर डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करेंगे तो वहां पे पिछले हफ्ते ही मैंने बोला था कि अगर 330 का लेवल, 17,330 का जो लेवल है वो यहाँ पे निफ्टी में हर्डल क्रिएट कर सकता है। अगर उसके ऊपर का क्लोजिंग आएगा तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो टेम्पररी बॉटम बन चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे 2 दिन से, मतलब कल और आज दोनों दिन एग्जैक्ट 330 के आसपास ही क्लोजिंग हो रहा है, मतलब 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे ही क्लोजिंग हो रहा है। कल निफ्टी ने 17,400 भी वहां पे क्रॉस किया था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और क्लोजिंग होते होते वो एग्जैक्ट 330 पे क्लोज हुआ। आज का जो क्लोजिंग है वो 17,315 है। तो ये क्लियरली है कि हमारा जो रजिस्टेंस जोन है ऑन द क्लोजिंग बेसिस वहां पे 17,330 के ऊपर का हमें क्लोजिंग चाहिए, और उसके बाद में हम लोग एग्रेसिवली बाइंग करेंगे जो मैंने बताया था। और जो लेवल जो हमने निकाला वो एग्जैक्ट वहां पे वो रिएक्ट कर रहा है, 17,330। नेक्स्ट हफ्ते भी हमें यही ध्यान में रखना है कि अगर 17,330 के ऊपर का अगर लेवल क्लोजिंग होता है तो वहां पे फिर हम लोग और एडिशनली लॉन्ग कर सकते हैं और एडिशनल हम लोग बाय कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर व्यू है।
बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी ये सिमिलरली यहाँ पे वर्क हो रहा है। निफ्टी में जैसा हमने बोला कि वहां पे 17,330 का लेवल या 17,330 का जो रजिस्टेंस जोन है, वैसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर रजिस्टेंस जोन अगर देखेंगे तो 39,540 के करीबन का उसका रजिस्टेंस जोन है। उसके ऊपर का अगर क्लोजिंग आएगा तो हम लोग बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एग्रेसिवली बाइंग कर सकते हैं। आरएसआई की अगर बात करेंगे तो पहले जो बेरिश मोड में था अब न्यूट्रल जोन में आ चुका है, बिटवीन 40-60 है, साइडवेज जोन है। और मैंने पहले भी बोला था कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले भी बोला था यहाँ पे हमें प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन का, मैंने यहाँ वहां पे बोला था कि हो सकता है हमें टाइम करेक्शन देखने को मिले। तो टाइम करेक्शन क्या होता है कि मार्केट जो है एक रेंज में घूमता है और टाइम जो है वो पास आउट होता है, और उस जो टाइम रहता है उसमें मेजर अप या डाउन स्विंग नहीं होता। हो सकता है कि यहाँ पे हमें और थोड़ा सा टाइम करेक्शन देखने को मिले, और अच्छा है अगर थोड़ा टाइम करेक्शन अगर और देखने को मिलेगा तो जब भी ब्रेकआउट आएगा तो एग्रेसिवली आएगा, तो हमारे लिए अच्छा है। सिर्फ इतना ही है, डाउनवर्ड नहीं जाना चाहिए मार्केट, अदरवाइज सारा कुछ अच्छा है, क्योंकि स्टेबल मार्केट में भी हमारे आउट परफॉर्म जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से स्टॉक्स ने इस हफ्ते आउट परफॉर्म किया है। सिमिलर व्यू है निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए 17,330 वही लेवल सेम है, और बैंक निफ्टी के लिए 39,550 का लेवल, उसके ऊपर का क्लोजिंग आता है हम लोग एग्रेसिवली बाय करेंगे। अब बात करेंगे कि पिछले हफ्ते जो मैंने स्टॉक के जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसमें से कहां कहां पे हमने होल्ड किया है और कहां कहां पे हमने एग्जिट किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी के कोई भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिखिए, ताकि ये एनालिसिस के बाद आपके क्वेश्चंस को मैं एड्रेस कर लूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस रहेगा या स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। अब बात करते हैं तो फर्स्ट जो हमारा रिकमेंडेशन था बैंक ऑफ बड़ौदा, वो हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। 131 के आसपास हमने लिया था और आज का क्लोजिंग है 135। बिल्कुल उसको होल्ड करना है, कुछ नहीं करना है, एग्जिट भी नहीं करना है, अभी प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, उसको होल्ड करेंगे क्योंकि पीएसयू बैंक जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। पीएसयू बैंक एज अ सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है, और उसको जो लीड कर रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा है या कैन बैंक है या एसबीआई है, लेकिन सारे में स्ट्रॉन्ग जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा लग रहा है, और कैन बैंक को भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक था हमारा वो था कैनरा बैंक। कैनरा बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर सेक्टर का अगर सपोर्ट रहा तो इसमें भी बाउंस आने में टाइम नहीं लगेगा। कैनरा बैंक में और एक अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते पूरा जो कंसोलिडेशन जोन जो हुआ है, उसका जो हाई पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम निकाल लेता हूं ताकि आप लोगों को पता चले। यहाँ पे जो हाई जोन है उसका 232 का जोन है, वो अगर क्रॉस होता है तो कैनरा बैंक में हम एडिशनल और बाइंग पोजीशन कर सकते हैं। यहाँ पे कैनरा बैंक भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है एबीबी, जिसने आउट परफॉर्म किया है 3,050 3100 के लेवल पे हमने बाय किया था, और आज का जो क्लोजिंग है वो है 3300 3300 रुपए का क्लोजिंग है। 3100 पे हमारा बाय था, 3,050 3100 के करीबन का बाय था, और उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं क्योंकि डेली जो है डेली चार्ट वो भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ऑलरेडी आ गया है। आरएसआई जो है अगेन 60 के ऊपर आ गया है, और इलियट वेव के हिसाब से मैंने बताया था कि यहाँ पे फिफ्थ वेव में एंटर होने जा रहा है, और एग्जैक्टली हमें ऐसा लग रहा है कि फिफ्थ वेव में यहाँ पे एबीबी जो है वो एंटर होने जा रहा है। और जो मिनिमम जो टारगेट जो रहेगा एबीबी का वो रहेगा करीबन 3500 रुपए का टारगेट है, अभी भी 200 रुपए की उसमें जगह है। एबीबी जो है उसको हम होल्ड करके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडसइंड बैंक, और इंडसइंड बैंक में हमने 1175 के 1170 1175 के करीबन हमने बाय किया हुआ है, और आज का जो क्लोजिंग है वो 1215, तो इसमें भी हम प्रॉफिट में है और उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। जब तक वो स्टॉक हमारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं तब तक नए स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सारे स्टॉक्स जो है जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। जो स्टॉक नहीं चल रहे हैं, जो स्टॉक नीचे आ रहे हैं, उसको हम लोग एग्जिट कर लेंगे, सिंपल है। इंडसइंड बैंक जो है उसको भी हम लोग होल्ड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो भी स्ट्रांग होती जा रही है, और पीएसयू बैंक तो ऑलरेडी स्ट्रांग है।
सो अगर बैंकिंग में देखेंगे तो इंडसइंड और आईसीआईसीआई, ये दो बैंक ऐसे हैं कि जहां पे आउट परफॉर्म हम देख सकते हैं, और दोनों में भी आप लोग बाय कर सकते हो। लेकिन हमने जो हमारी बकेट लिस्ट में जो एंटर किया है या एंट्री की है वो है इंडसइंड बैंक, उसको भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। उसके बाद में स्टॉक है टीवीएस मोटर, वो भी फैंटास्टिक आउट परफॉर्म हुआ है ये स्टॉक्स। 1030 1025 के करीबन हमने पिछले हफ्ते लिया था, या मंडे को अगर किसी ने लिया होता तो उसको 1005 या 1010 में भी उसको एंट्री हो सकती थी। और आज का जो क्लोजिंग है वो 1085, 8% मतलब 7% की मूव यहाँ पे टीवीएस मोटर में हमें देखने को मिली है। और आरएसआई जो है वो वापस से 60 के ऊपर है, होपफुली ये सस्टेन करेगा। और वीकली आरएसआई तो ऑलरेडी वो 60 के ऊपर ही आउट परफॉर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाई के करीबन है। सो यहाँ पे टीवीएस मोटर जो है उसको हम होल्ड करके चल रहे हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा। सो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने एग्जिट कर लिया है, और 20 रुपए का जो लॉस था, 2% का लॉस हमने यहाँ पे बुक किया है। और क्यों किया है उसका मैं थोड़ा सा रीजन आपको बता देता हूं। अगर आप वीकली आरएसआई देखेंगे तो वीकली आरएसआई जो प्रीवियसली जो 60 के ऊपर जो सस्टेन हो रहा था वो अभी सस्टेन नहीं है, और बिलो 60 ये आरएसआई आ गया है। सेकेंड उसका एग्जिट करने का रीजन ये है कि अगर डेली आरएसआई अगर आप देखेंगे, सो डेली आरएसआई जो है वो वापस से बिलो 40 आ चुकी है। प्राइस जो है वो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर, पूरा हफ्ता हमने वेट किया लेकिन 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस नहीं गया, और टच करके वो वापस से आ रहा है। सो अगर ये सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम लोग ने एग्जिट ऑलरेडी कर लिया है। अगर 8 में से अगर 7 स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट हो रहा है और एक स्टॉक्स में अगर लॉस बुक करना पड़ा या लॉस बुक करना पड़ेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100% गारंटी या 100% सक्सेस रेशियो कभी कभी नहीं मिलता है। फिर भी जितने भी हम पिछले 6 महीने से ये फ्राइडे मार्केट आउटलुक कर रहे हैं, आप चाहे तो हर एक वीडियो यहाँ पे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, यूट्यूब की चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो, जज कर सकते हो। हम लोग अभी भी 95% एक्यूरेसी के साथ हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमने एग्जिट कर लिया है, ये ध्यान में रखना। और नेक्स्ट जो स्टॉक था वो है इंडियन होटल। इंडियन होटल को भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, इंडियन होटल, और ये भी ऑल टाइम हाई के करीबन उसका रेट है 341 का। सो वहां पे भी ऑलरेडी 11 रुपया 12 रुपए की ऑलरेडी तेजी आ गई है, ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब जब हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं तब हम होल्ड करते हैं और अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करने की कोशिश करते हैं, ताकि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होल्ड जितना आप ज्यादा करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको। सो इंडियन होटल को भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। और लास्ट जो स्टॉक था वो था हमारा बीईएल, जो हमने बॉटम के ऊपर बाय किया था, 100 रुपए पे बाय किया था, और आज का क्लोजिंग है 106। तो 6% की मूव यहाँ पे हमने बीईएल में देखा है। और उसका जो स्टॉप लॉस जो मैंने बताया था 96 का, तो वो वही स्टॉप लॉस को मेंटेन करके ये पोजीशन को भी हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं बीईएल में। सिर्फ एक ही है, 8 में से 7 स्टॉक्स जो है पिछले वीक के सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में है, और सारे स्टॉक्स में हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं। एक स्टॉक्स जो नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, हमें लॉस करवा रहा था, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसको हमने एग्जिट कर लिया है। और उसकी जगह एक स्टॉक का मैं आज आपको बाय रिकमेंडेशंस देने वाला हूं, ताकि महिंद्रा एंड महिंद्रा को अगर हमने एग्जिट किया है तो उसकी जगह और एक स्टॉक आएगा, और जो मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशंस देने वाला हूं। सो देख लेते हैं कि वो बाइंग रिकमेंडेशंस कौन से स्टॉक्स यहाँ पे है। और वो जो स्टॉक है वो है आईआरसीटीसी, इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो आईआरसीटीसी को हमने इंक्लूड किया है इस हफ्ते, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन काफी पॉजिटिव लग रहा है। अगर प्राइस एक्शन जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, अगर आप डेली आरएसआई देखोगे तो अबाउ 60 यहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। प्राइस जो है अबाउ 20 पीरियड मूविंग एवरेज आ गया है, इमीडिएट हर्डल के पास है। सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे जो हर्डल है 738 740 का, ये जो जोन है बिल्कुल नजदीक है। 735 का आज का क्लोजिंग है और 738.40 का उसको हर्डल है। अगर वो क्रॉस होता है तो हमें आईआरसीटीसी में यहाँ पे बाइंग एंट्री करनी है, क्योंकि अगर आप
RSI देखोगे तो भी सपोर्ट कर रहा है, अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे तो भी सपोर्ट कर रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो वो भी सपोर्ट कर रहा है, अगर आप ADX देखोगे तो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो सारे फैक्टर जो है वो IRCTC के IRCTC जो है वहां पे पॉजिटिव सेक्टर लग रहा है, और इसमें हमें बाइंग करना है 738.40 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो, राइट, उसके पहले नहीं। अगर मंडे को अगर डाउन आ जाता है तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग बाय करेंगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते बोला था कि ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो या मंडे को मार्केट डाउन हो, हमको स्ट्रेट बाय करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, और हम लोग सिर्फ हमारे स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलेंगे। लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं है, IRCTC में वो चीज नहीं है। IRCTC में आपको बाय करना है 738 740 का लेवल जब ब्रेक होगा तो उसके बाद में आपको एंट्री करनी है, उसके पहले आपको एंट्री नहीं करनी है। सो सिंपल है कि हमारा जो टोटल जो बकेट लिस्ट है या टोटल जो बाइंग लिस्ट है हमारी, वो 8 स्टॉक्स में है जिसको हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी भी हम लोग एग्रेसिवली नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि निफ्टी का लेवल जो है वो 17,330, उसके ऊपर का क्लोजिंग नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग एग्रेसिवली नहीं जा रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में एग्जिट किया, इसीलिए IRCTC को हमने ऐड किया है, दैट्स इट, इतना ही है। और देख लेते हैं आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो क्या क्या है, और उसके बाद में जैसे हम लोग एवरी फ्राइडे वीकली आउटलुक में हम लोग कॉन्टेस्ट रन करते हैं, तो ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग कॉन्टेस्ट पे आएंगे, जिसका आंसर जो है आपको देना है। 2 क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सो देख लेते हैं आप लोगों के क्या क्या क्वेश्चन है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो है एस्कॉट और मैकडॉवेल में। सो एस्कॉट का पहले देख लेते हैं कि एस्कॉट का व्यू क्या बनता है। ओके, सो एस्कॉट में ऐसा है कि रॉकी भाई की यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है, बिल्कुल आप बाय कर सकते हो। अगर वीकली स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो भी पॉजिटिव है, अगर डेली स्ट्रक्चर देखेंगे तो भी पॉजिटिव है। अगर इमीडिएट अगर सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 2000 लेवल का सपोर्ट है, 2000 लेवल के सपोर्ट के साथ आप बाय कर सकते हो, या यदि आपके पास ऑलरेडी बाइंग में हो आप तो आप लोग होल्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं लग रहा। और नेक्स्ट जो स्टॉक था वो था मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट। सो मैकडोवेल का चार्ट जो है वो चार्ट पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अभी भी उसको आउट परफॉर्म करने में या एग्रेसिव मूव आने में उसको 885 890 का लेवल उसको क्रॉस करना पड़ेगा। और अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिन पिछले 10 दिन से वहां पे अप डाउन मूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में वो ट्रेड नहीं जा रहा है। तो वेट करिए, वो मोमेंटम के लिए वेट करिए कि जहां पे 885 890 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो वहां पे आपको वो मोमेंटम मिलेगा, और वहां पे ट्रेड करिए तो बेटर आपको रिजल्ट भी मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैस्डॉक में। मीना मैम का क्वेश्चन है कि मैस्डॉक में क्या लगता है, पिछले हफ्ते तो बहुत भागा है ये शेयर, और अगर आपने देखा है तो 450 से 650 यहाँ पे एक ही वीक में यहाँ पे देखने को मिला है हमें, 1 या 2 वीक में मिला है देखने को। और अगर आप हम 2 महीने की बात करेंगे तो 280 से लेकर के 630 तक ये कॉन्स्टेंटली अप जा रहा है। सो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे इमीडिएट हर्डल कोई नहीं है, ना तो इमीडिएट सपोर्ट है। ये स्टॉक में इतना स्ट्रॉन्ग मूव आया है, कुछ भी न्यूज रहेगा जिसकी भी वजह से वो स्ट्रॉन्ग मूव आया है, लेकिन यहाँ पे अगर इस लेवल पे अगर हम लोग बाय करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो मैच नहीं होगा। तो वेट एंड वॉच करिए, अगर यहाँ पे पुल बैक आता है, वहां पे सपोर्ट लेता है, वहां पे कंसोलिडेट करता है, फिर जाके एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन इस लेवल पे मैं आपको रेकमेंड नहीं कर सकता कि आप इस लेवल पे बाय करिए, क्योंकि अगर इस लेवल पे बाय करेंगे तो यहाँ पे इमीडिएट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है और उतना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। तो वेट एंड वॉच करिए पुल बैक के लिए, उसके बाद में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बीरेन भाई का, मिनिमम टारगेट एंड मैक्सिमम टारगेट का आइडिया हो। सो वो तो ऑलरेडी मैंने बीरेन भाई आपको पिछले वीक ही ये क्लियर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TCS में 3700 पर बाय करके फंसे हुए हैं, अब क्या किया जाए। ओके, तो ये साहिल भाई का क्वेश्चन है
कि जिन्होंने टीसीएस लिया है 3700 पे और फंस चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं उसका क्या लगता है। ठीक है, तो टीसीएस का स्टॉक जो है वो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। तो टीसीएस जैसे हम लोग, साहिल भाई अभी अभी ज्वाइन हुए हैं शायद, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले अगर 3 महीने पहले का अगर मेरा वीडियो अगर आप देखते तो आपको वो समझ में आता कि कॉन्स्टेंटली हम लोग आईटी सेक्टर में बैरिश में थे, और आज भी कोई बुलिश में नहीं है हम लोग। सिर्फ इतना ही है कि शॉर्ट टर्म बॉटम आउट हो सकता है, उतना ही हमें लग रहा है, अदरवाइज आउट परफॉर्म करेगा ऐसा नहीं लग रहा है। फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा लॉन्गर रन या लॉन्गर व्यू हम लोग देख लेते हैं कि टीसीएस में कहाँ पे क्या हो सकता है। सो टीसीएस में सिंपल है, यहाँ पे 2880 2900 के करीबन का उसका एक सपोर्ट जोन जो है वो काफी पॉजिटिव है। अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है, तो इसी की वजह से हमें ये लग रहा है कि यहाँ पे आईटी सेक्टर जो है वो यहाँ पे टेम्पररी बॉटम आउट हो चुका है, या बॉटम फॉर्मेशन का उसका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर आपके पास 3700 का अगर टीसीएस खड़ा है तो आप 3000 के लेवल पे और उसको एवरेज कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2880। 2880 के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग एवरेज करके वहां पे जो बाउंस मिलता है वहां पे एग्जिट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अदानी एंटरप्राइज में और एचडीएफसी बैंक में, पार्श्व भाई का क्वेश्चन है। सो देख लेते हैं अदानी एंटरप्राइज में क्या लगता है। सो जैसे हमने देखा था कि अदानी एंटरप्राइज में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे पैटर्न बना था, इवनिंग स्टार पैटर्न बना था, उसके बाद में फॉल ऑफ विथ बेरिश कैंडल यहाँ पे हुआ था, और उसके बाद में हमने देखा है कि यहाँ पे सेल ऑफ भी देखा है। अदानी एंटरप्राइज में कुछ मत करिए, बाय मत करिए। अगर कुछ भी करना है तो हम लोग शॉर्टिंग देखेंगे, लेकिन बाय मत करिए। हालांकि हाई बीटा स्टॉक से यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ही ज्यादा रहेगा, तो आपका रिस्क को संभाल के आप ट्रेड करना, लेकिन बाय मत करना। अभी भी बाइंग करने जैसा नहीं लग रहा है। आरएसआई बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे डेली हो चाहे वीकली हो। प्राइस एक्शन यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा है, पैटर्न्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बाय मत करिएगा। अदानी एंटरप्राइज बिल्कुल नहीं लगता है अभी, अभी वो टाइम नहीं है बाय करने का। जब भी आएगा वो मैं आपको अपडेट कर लूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था एचडीएफसी बैंक के ऊपर। सो मैं ओपन कर लेता हूं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक जो है वो बिल्कुल आप बाय कर सकते हो। 1430 का लेवल है उसका, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1365 का स्टॉप लॉस रहेगा। वहां पे क्लियरली 61% के रिट्रेसमेंट का वो सपोर्ट लेकर के यहाँ पे ऊपर आया है। बिल्कुल एचडीएफसी बैंक में बाय कर सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, रिस्क जो है वो काफी कम है। 1430 का लेवल है, 1365 का स्टॉप लॉस, एचडीएफसी बैंक में आप लोग बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टाटा केमिकल। दीपक जी का क्वेश्चन है टाटा केमिकल के ऊपर, तो देख लेते हैं टाटा केमिकल में क्या लगता है। सो डेली ग्राफ जो है वो काफी पॉजिटिव है, बिल्कुल बाय कर सकते हो। प्राइस एक्शन भी सपोर्ट कर रहा है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी सपोर्ट कर रहा है। स्मॉलर हर्डल है 1200 लेवल का, एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, वो अगर क्रॉस होता है तो वापस से ये आउट परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल स्ट्रांग है टाटा केमिकल। निफ्टी के ऊपर सागर सर, सो ऑलरेडी मैंने निफ्टी के ऊपर व्यू दे दिया है आपको। 17,330 के ऊपर का क्लोजिंग हमें चाहिए एग्रेसिवली बाय करने के लिए। और इमीडिएट सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो 16,750 का जो है वो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक वो सपोर्ट मेंटेन है तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे मंदी आएगी, लेकिन अगर वो सपोर्ट अगर उसने ब्रेक किया तो हम लोग ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पे वापस से डाउन मूव वापस से स्टार्ट हो जाएगा। सो वेट एंड वॉच करिए निफ्टी के लिए। योगिता मैम का क्वेश्चन है आरबीएल और यस बैंक में क्या लगता है। तो आरबीएल का ग्राफ हम लोग ओपन कर लेता हूं मैं। सो आरबीएल जो है चार्ट जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। वैसे भी बैंकिंग स्टॉक या पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है वो यहाँ पे इंप्रूव हो रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे वापस से स्टॉक जो है वो वापस से उसकी ग्रिप में या उसकी रफ्तार में आ जाएगा। और उसका जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 109 का है, वो स्टॉप लॉस के साथ आप लोग होल्ड कर सकते हो। टाइटन बाय कर सकते हैं क्या, बीरेन भाई का क्वेश्चन है। तो टाइटन के ऊपर बिल्कुल सर टाइटन बाय कर सकते हो, लेकिन एक ही है ऑल टाइम हाई का उसका जो हर्डल है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। टाइटन में वो अगर ये हर्डल अगर क्रॉस होता है तो आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत ही अच्छा ट्रेड होगा टाइटन में। और उसका जो लेवल है वो है 2750 का लेवल। 2750 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो बिल्कुल बाय करिए टाइटन में, ट्रेड भी अच्छा बनेगा।
और आज जो गैप अप ओपन के साथ उसने जो लेवल को सस्टेन किया है वो एक पॉजिटिव साइन है। संजय जी का क्वेश्चन है आईजीएल पे क्या लगता है। यहाँ पे अभी हम लोग ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि उसके बाद हमको कॉन्टेस्ट जो है वो भी रन करना है। सो आईजीएल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कुछ मत करिए, वेट एंड वॉच करिए सर। चार्ट जो है वो नेगेटिव लग रहा है, आरएसआई जो है वो बिलो 40 है, प्राइस एक्शन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी सपोर्ट नहीं हो रहा है। सो वेट एंड वॉच करिए सर, कुछ मत करिए, आईजीएल को इग्नोर करिए, बाय मत करिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। और हम लोग आते हैं अब हमारे मेन जो कॉन्टेस्ट है, जो एवरी फ्राइडे वीकली आउटलुक में हम लोग कॉन्टेस्ट रन करते हैं, जहां पे मैं 2 क्वेश्चंस आपको पूछूंगा। दोनों के आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। जिसका भी आंसर फर्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, वहां यहाँ पे हम लोग विनर को अनाउंस करेंगे। विनर को जो है वो 500 रुपीज कैश प्राइज मिलने वाला है, और कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो जो भी विनर रहेगा उसको वो कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करिए और आपकी प्राइज मनी जो है वो आप हासिल कर सकते हो। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्टेस्ट के ऊपर। जो क्वेश्चन जो मैं पूछने वाला हूं, तो आप सब लोग रेडी हो जाइए। अगर रेडी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई एम रेडी। अगर रेडी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो उसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछता हूं। यस यस यस, सो रेडी हो जाइए। और क्वेश्चन जो रहेगा और उसका जो आंसर रहेगा वो इसी सेशन में मैंने ऑलरेडी आंसर भी बताया है, और इसी सेशन से वो आंसर निकल के आएगा। सो समझ में भी आएगा कि आप लोग कितना ध्यान से उसको सुन रहे हो, कितना शिद्दत से उसको फॉलो कर रहे हो। सो देख लेते हैं। सो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, एबीबी का टारगेट मैंने क्या दिया है। एबीबी का टारगेट मैंने क्या दिया है, कौन सा लेवल है जो मैंने बताया है कि ये एबीबी का टारगेट रहेगा। एबीबी का टारगेट बताइए जी। यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। सो अच्छा है, लेकिन देखना पड़ेगा कि फर्स्ट आंसर जो है वो किसने दिया है। यस, तो पहले मैं आंसर बता देता हूं और उसके बाद में मैं विनर का नाम भी बताऊंगा। तब तक थोड़ा विनर का नाम सस्पेंस रखते हैं। सो एबीबी का जो आंसर है वो है 3500 रुपए का टारगेट, जो कि बहुत ही इजीली अचीवेबल लगता है मेरे को। एबीबी अभी जो लेवल है वो है 3300 का लेवल उसका चल रहा है, और 3500 का उसका टारगेट लग रहा है। हो सकता है कि वहां से 3700 3800 भी वहां पे पोटेंशियल है उसको जाने के लिए, लेकिन एक जो मिनिमम टारगेट की अगर बात करेंगे तो वहां पे 3500 जो है वो आसानी से अचीवेबल है। और विनर का जो नाम है वो है ओम मांडवकर। यस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ओम सर। आप जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन के विनर हो, और आपको जो मिलता है 500 रुपीज कैश प्राइज आपको मिलेगा। कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉन्टेक्ट करिए और आपकी प्राइज मनी आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन के लिए। सो वापस से आप लोग रेडी हो जाइए, सेकेंड क्वेश्चन में लेने वाला हूं। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन ये है कि कौन से लेवल के ऊपर कैनरा बैंक में एडिशनल पोजीशन हम लोग कर सकते हैं। वो कौन सा लेवल है जिसमें कैनरा बैंक में हम एडिशनल बाय पोजीशन कर सकते हैं। आंसर लिखिए, वो लेवल लिखिए, मैंने कौन सा लेवल आपको बताया था। यस, तो बहुत ही ध्यान से आप लोग सुन रहे हो, अच्छा भी लग रहा है। आंसर्स जो है वो सारे करेक्ट आ रहे हैं, लेकिन सवाल वापस से वही है कि 1 या 2 सेकेंड किसका जल्दी आ रहा है, किसका डिले आ रहा है, वही दिक्कत है। अदरवाइज जो है आंसर सबके सही है। सो यहाँ पे गलत कोई भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टाइम किसका आंसर जो है वो फर्स्ट आ रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। और फर्स्ट आंसर जो है वो है उत्तम पटेल सर का, जिनका आंसर है 232 इज द राइट आंसर। सो उत्तम सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सेकेंड
क्वेश्चन के विनर हो आप। और कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, 500 कैश प्राइस आपको मिलने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सो 232 इज द राइट आंसर। 232 के ऊपर कैनरा बैंक में हम एडिशनली बाय, एडिशनली लॉन्ग, पिरामिडिंग, पोजीशन साइजिंग हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है वही लेवल से वो रिटर्न आ रहा है। अगर वो लेवल उसने क्रॉस कर दिया, अगर वो लेवल का अगर ब्रेकआउट आ गया, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा और अच्छा मोमेंटम वहां पे बन सकता है। सो कैनरा बैंक में आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बाकी सारे स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 5%, 7% की मूव ऑलरेडी हम लोग प्रॉफिट में है। जैसे एबीबी में हम लोग प्रॉफिट में है, बीएल में प्रॉफिट में है, टीवीएस मोटर में प्रॉफिट में है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैन बैंक रेट टू रेट चल रहा है, और इंडसइंड बैंक प्रॉफिट में है हम लोग। तो सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट में है। और इस हफ्ते जो ऐड किया है वो है आईआरसीटीसी। नेक्स्ट हफ्ते हम लोग वापस से मिलेंगे फ्राइडे वीकली मार्केट आउटलुक में। वापस से बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक की, सेक्टर स्पेसिफिक की। और फाउंडेशन कोर्स का जैसे मैंने बताया कि फाउंडेशन कोर्स जो है अगर किसी को करना है, टेक्निकल एनालिसिस अगर किसी को करना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी दिया गया है, कॉन्टेक्ट करिए और वो कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे। तब तक आप सब आपका ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।